हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 3 करेंगे, जो कि क्लास 6 के लिए है। बेटा, ये वर्कशीट सोशल साइंस की है, ज्योग्राफी की। ये वर्कशीट 25 सितंबर 2020 की है। स्टूडेंट, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। अध्याय 1, सौर मंडल में पृथ्वी। बेटा, हम इससे रिलेटेड 2 वर्कशीट पहले भी बना चुके हैं सौर मंडल से रिलेटेड। तो अगर आपने वो वर्कशीट नहीं की है तो आप मेरा पिछले वीडियो देखकर वर्कशीट अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। पृथ्वी और चंद्रमा। आज की वर्कशीट में हमें पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में बताया गया है। तो देखिए, पृथ्वी, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अगर हमने देखा, हमने ये डायग्राम बनाया था कि ये क्या है, सूर्य है, इसके बाद में यहाँ पे ग्रह थे, तो जो तीसरे नंबर पे ग्रह आता है उसका नाम क्या है, पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो और आकार में कौन सा, देखो दूरी के हिसाब से सूर्य से कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। लेकिन हम आकार की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं, तो ये कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। तो देखो बेटा, ये है इसके ध्रुव, ये यहाँ पे क्या है, इसके ध्रुव। तो यहाँ पे ये क्या है, थोड़ी सी चपटी, जैसे कि ऐसे ना होकर कैसी है, चपटी है, थोड़ी सी इस तरह से है। एक बार फिर बता देती हूँ, ऐसे ना होकर ये क्या है, इस तरह से है, थोड़ी सी चपटी है ध्रुवों की तरफ से ये। ठीक है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। इसीलिए इसके आकार को, जैसे कि इसके आकार को हम गोल नहीं कहते कि पृथ्वी गोल, हम वो तो जनरली कहते हैं, लेकिन इसके आकार को क्या कहा जाता है, भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी, भू-आब का अर्थ क्या होता है बेटा, मीनिंग पृथ्वी के समान आकार। अब देखिए आगे क्या है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं ना पृथ्वी को, तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। क्योंकि बेटा इसके 2/3 भाग पर क्या है, पानी है, पृथ्वी पर पानी है ना, तो इसीलिए ये हम पृथ्वी को जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये हमें नीले रंग की दिखाई देती है। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए हम नीला, तो कभी कोई क्वेश्चन है कि नीला ग्रह किसको कहते हैं, तो नीला ग्रह हम पृथ्वी को कहते हैं। अब देखते हैं, अब हम चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, एकमात्र उपग्रह। देखो अभी हमने जब पढ़ा था ग्रह, हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कि ये सूर्य है और ये क्या कर रहा है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जो इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उपग्रह कहते हैं। समझ में आया। अभी आगे ये देखो, ये दिया है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका व्यास मतलब इसका साइज जो है, जैसे कि अगर ये पृथ्वी है तो इसका व्यास पृथ्वी का 1/4 है। तो जो चांद है वो कितना होगा, चंद्रमा इतना 1/4 होगा उसका। समझ में आया। उसका आकार क्या है, चंद्रमा से 4 गुना बड़ी है पृथ्वी। अब समझ में आया। एक बार फिर देखते हो, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के 1/4 है। यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये याद कर लो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसे नीला ग्रह इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है, आप मेरे साथ बोलिए भी इसको साथ साथ में ना, कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो देखो अभी हमने बात की थी कि ये पृथ्वी है, सॉरी ये सूर्य है, तो क्या कर रही है पृथ्वी, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये आप लोगों को पता है, ये क्या हो गई, ये पृथ्वी होगी। अब यहाँ पे चांद भी क्या करता है, जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, और एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, 27 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। अच्छे से समझ में आया। पृथ्वी जो है, चंद्रमा जो है, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लेते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, हम उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मैंने अभी आपको समझाया कि ये क्या हो गया, सूर्य। तो ये जो मान लो ये पृथ्वी है, ये क्या करेगी, इसके चारों ओर चक्कर लगाइए ऐसे करके। ठीक है, तो इसे हमने क्या कह दिया, ग्रह। अब ये मान लो ये चंद्रमा है, तो ये क्या करेगा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये ऐसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, और एक चक्कर लगाने में ये 27 दिन लेगा। जैसे यहाँ से शुरू हुआ मान लो, तो यहाँ से लेकर ये वापस चक्कर लगाकर यहाँ पहुंचेगा, तो वो कितने दिन हो जाएंगे, 27 दिन। और पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितने दिन लेती है बेटा, लगभग 366 या 365 दिन। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, रोचक तथ्य। देखो क्या बताया गया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर, चंद्रमा पर कदम रखा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन से थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। क्वेश्चन आंसर करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो बेटा बहुत साफ साफ शब्दों में इसका आंसर दिया गया है आपकी वर्कशीट में, आपको कहीं अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। देखो क्या है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो बहुत साफ साफ शब्दों में इसका आंसर दिया गया है, आप यहीं से कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। उपग्रह से आप क्या समझते हैं? तो देखो बेटा ये वाला बहुत सही शब्दों में दिया गया है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, किसी और बुक में देखने की जरूरत नहीं, यहीं से आप सीधा लिख सकते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नंबर थर्ड क्वेश्चन का भी बहुत अच्छा सा आंसर यहाँ पे दिया गया, पूरा ये लिख लीजिएगा, ये है आंसर थर्ड। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। ठीक है स्टूडेंट, देखो कितने साफ साफ एकदम आंसर दिया, आपको कहीं से अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी चंद्रमा से कितनी दूर है? तो हम यहाँ पे ये देखो साफ साफ लिखा है बेटा, ये रहा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा चंद्रमा, ये लिख दीजिएगा चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो आपको क्या लिखना है, चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बेटा। ठीक है, तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट अपनी कंप्लीट करके बच्चे अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।